नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स के स्टेट बोर्ड के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर यही वीडियो बाद में देखना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको सर्च करने के बाद नहीं मिलते हैं, तो आपको महेश वलांडे क्लास 10th ऐसे सर्च करना है तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में यहाँ पे एक टर्म है +1/2, तो डिनोमिनेटर में 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0। मैक्सिमम टाइम्स किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर 1 छोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल करना है 2। तो हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² होगा, -2x × 2 -4x प्लस 1/2 × 2, 2 कैंसिल, यहाँ पे +1 रहेगा = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो a × c का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 × 1 का मल्टीप्लिकेशन हमें 4 × 1 4 लिखना है, और जो b की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट -4, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 हो। तो 4 मल्टीप्लिकेशन होने के लिए 1 × 4 ये एक पेयर आएगी और दूसरी पेयर 2 × 2 4 आएगी। जब हम 4 × 1 ले तब 4 + 1 5 होगा या 4 - 1 3 होगा। तो हमें इन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4 चाहिए। तो 2 × 2 = 4 जब लेंगे तो 2 + 2 4। तो हमें जो दो नंबर्स लेने हैं 2 और 2, तो 2 का यहाँ पे साइन प्लस × प्लस होगा, लेकिन +2 + 2 + 4 होगा, हमें चाहिए -4। तो दोनों नंबर का साइन हमें नेगेटिव लेना है, तो माइनस × माइनस प्लस होगा और -2 - 2 -4 होगा। तो जो मिडिल टर्म है उसे हमें स्प्लिट करना है, -4x के बदले में -2x -2x लिखना है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आएगा 4x² - 2x और -2x। इन दोनों के साथ x वेरिएबल लेना है, तो -2x -2x + 1 = 0। अब और एक मेथड से यह क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखिए, इन दोनों से कॉमन 2 और 4 से कॉमन 2 लेना है, x² और x से एक x कॉमन लेना है। तो 2 × 2 = 4, 2x से हमें इसे डिवाइड करना है, तो 2 × 2 = 4। x² से एक x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रहेगा, -2 × 1 = 2 और x कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2x - 1 -2x + 1 से -1 कॉमन लेना है, क्योंकि 2 और 1 से 1 ही कॉमन आएगा। x यहाँ पे है, x नहीं है, और थर्ड टर्म नेगेटिव है, तो हमें माइनस कॉमन लेना है। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ इन दो टर्म्स का साइन चेंज होगा। तो -2x का यहाँ पे होगा +2x और +1 का यहाँ पे होगा -1, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब यहाँ का ब्रैकेट 2x - 1 और यहाँ का ब्रैकेट 2x - 1, इन दोनों को हमें कॉमन लेना है। तो 2x - 1 हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 2x,
और यहाँ का ब्रैकेट 2x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे -1 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ब्रैकेट फर्स्ट इक्वल टू 0 रहेगा या तो सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 को हम अगर राइट हैंड साइड में लेते हैं तो +1 और x की वैल्यू यहाँ पे 1/2, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, डिवीजन में 2। तो यहाँ पे भी सेम यही है, तो x की भी वैल्यू यहाँ पे भी वही आएगी, x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए दूसरी मेथड जो मैं अभी कह रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है 2x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इसका। अब ये कैसे फाइंड कर लिया मैंने, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 2x का स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर है। तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के अनुसार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे अगर दो परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं तो जो मिडिल टर्म है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाइड बाय 2, थर्ड टर्म है क्या वो चेक करना है, फिर उसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हमें पता चलेगा। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो स्क्वायर दूसरी साइड में स्क्वायर रूट होगा, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 आएगी और 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1/2, अपने आप हमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोनों भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है इसलिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया है तो आप ऐसे या फिर ऐसे दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, तो x अगर कैंसिल करना हो डिनोमिनेटर का तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6x को अगर हम x के मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6x स्क्वायर होगा, माइनस 2/x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x कैंसिल होगा, 2 रहेगा और इज इक्वल टू x इंटू 1 x होगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x यहाँ पे आ गया है। अब x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर प्लस x का होगा माइनस x और माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -2, तो +6 इंटू -2 -12 और x का जो कोएफिशिएंट है वो -1। तो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1। तो 1 डिफरेंस जिनका है और मल्टीप्लिकेशन जिनका 12 है तो वो दो नंबर्स 4 और 3 है। तो हम 4 और 3 ये दो नंबर्स पहले लिख लेते हैं। अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे तो दोनों का साइन सेम होने की वजह से सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो दोनों का अलग अलग साइन होना चाहिए। तो जो सब्ट्रैक्शन है उसे निगेटिव साइन है, तो ग्रेटर नंबर को साइन माइनस लिखना है। तो -4 प्लस 3 अब सब्ट्रैक्शन होगा, तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 3 12। तो जो मिडल टर्म है उसे हमें -4x और +3x लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 6x स्क्वायर -x जहाँ पे है वहाँ पे हमें स्प्लिट करना है, तो -4x और +3x -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म और इन दोनों टर्म में कॉमन हमें लेना है, तो 6 और 4 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
मतलब इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 2 और एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कॉमन, तो 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन तो यहाँ पे एक एक्स रहेगा, माइनस 2 2 जा 4, एक्स कॉमन है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे प्लस 3x माइनस 2 है, तो थर्ड टर्म अगर निगेटिव है, थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव नंबर ही कॉमन लेना है, प्लस कॉमन लेना है। और 3 और 2 में से 3 और 2 दोनों नंबर को 1 छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इनमें से कोई भी नंबर कॉमन लेने नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही कॉमन लेने आएगा। तो प्लस 1 कॉमन लेना है और ब्रैकेट के अंदर अब लिखना है, जब हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो दोनों नंबर को एज इट इज़ लिखना है, जैसे है वैसे लिखना है, 3x माइनस 2, तो यहाँ पे 3x माइनस 2, 3x का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस वही रहेगा। अब दो ब्रैकेट यहाँ पे 3x माइनस 2 3x माइनस 2 सेम है, तो ब्रैकेट 3x माइनस 2 को हमें कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट 3x माइनस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2x रहेगा, और ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस 1 रहेगा, तो इक्वल टू 0 है। तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो दोनों में से एक ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब जब 3x माइनस 2 0 होगा तो माइनस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, तो देखिए प्लस 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि 3x की वैल्यू प्लस 2 होगी, 3x इज इक्वल टू प्लस 2, 3x इज इक्वल टू माइनस 2 का प्लस 2 होगा, और जो x की वैल्यू होगी 2/3 होगी। 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में डिवीजन में आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू देखिए डायरेक्ट हम लिखेंगे, प्लस 1 का माइनस 1 होगा, और 2 से डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू माइनस 1/2 होगी, तो x की वैल्यू 2/3 और माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसे सॉल्व करने के लिए जो एक्टिविटी दी गई है उसे हमें कंप्लीट करना है। एक्टिविटी दी है उसे कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं या फिर जो भी ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं वहाँ पे हमें एग्जैक्ट जो नंबर या एक्सप्रेशन आते हैं उनको लिखना है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे a और c का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 2 होगा, 2 इंटू 5 10, तो मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए, और x का जो कोएफिशिएंट है +7, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन +7 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन +7 हो, तो ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 7, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखते समय देखिए, अगर हम 2x यहाँ पे लिखते हैं तो √2 और 2 में √2 कॉमन आता है, तो यहाँ पे एक तो 2x आएगा नहीं तो 5x आएगा। तो 2x अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ सकता है, 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें 2x यहाँ पे नहीं लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है 5x, क्योंकि इन दोनों नंबर के साथ अभी x लिखकर हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो यहाँ पे 5x लिखना है और यहाँ पे 2x लिखना है। तो अब इनमें कॉमन जो होगा √2 कॉमन नहीं होगा, 5 और √2 में से 1 कॉमन होगा, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन होगा, तो यहाँ पे √2 x स्क्वायर से अगर x कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x रहेगा, प्लस x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5 रहेगा।
तो ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं, स्पेसेस हैं, इनमें जो भी नंबर आएंगे वही हमारा आंसर होगा। अब इन दो नंबर्स में देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है। तो जो 2 है उसे हमें √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 आता है। तो 2 जहाँ पे है वहाँ पे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ का एक √2 और यहाँ का एक √2, हम एक √2 कॉमन ले सकते हैं। तो इन दो √2 में से एक √2 कॉमन आएगा और यहाँ एक √2 रहेगा और साथ में रहेगा x प्लस 5 √2 में से √2 कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा 5। अब √2x प्लस 5, यहाँ पे भी ब्रैकेट और वही ब्रैकेट यहाँ पे भी, √2x प्लस 5। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आएगा और यहाँ पे रहेगा x प्लस √2। तो ये तो हमें दिया गया है। अब √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस √2 रहेगा। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर सेकंड ब्रैकेट 0। ये तो हमें दिया गया है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, प्लस 5 राइट हैंड साइड में लेने के बाद -5 होगा, और √2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा। तो 5 अपॉन -5/√2, एक रूट होगा, या तो फिर x की वैल्यू -√2 होगी, ये हमें दिया गया है। तो हेंस x इज इक्वल टू जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू -5/√2 एंड -√2, ये दो आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आगे अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये सॉल्व करने हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।